गुड मॉर्निंग मेरे भाई। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम स्पीडी करंट अफेयर। ये क्लास नंबर 1 है। तुम लोग देख लो, ये जो किताब है स्पीडी करंट अफेयर का, मैं बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस करके पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसका चिंता तुम मत करो, मेरे पे छोड़ दो। बस तुमसे मैं 1 घंटा मांग रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। तुम मन लगा के पढ़ाई करो, मैं जितना दे रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ो, कंप्लीट करो। आज का ये करंट अफेयर का पहला क्लास है। ये क्लास शुरुआत करने से पहले हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं मेरे भाई। तुम्हारे मन में बहुत डाउट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सिलेबस कैसे पूरा करेंगे। तो भाई तुम इसका चिंता भी बिल्कुल मत करो। जैसा कि हम सभी बात कर चुके हैं क्या, कि 15 नवंबर से पहले मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। बिहार पुलिस का यानी लूसेंट सब्जेक्टिव का किताब कंप्लीट मैं करा दूंगा, एक एक चीज़, और साथ में ऑब्जेक्टिव भी। और आने वाले समय में हम घटना चक्र से प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो लूसेंट सब्जेक्टिव स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग, 4 क्लास इसका कंप्लीट कर लिए हैं। जाओ अभी देखो तुरंत क्लास, नहीं तो धीरे धीरे पीछे छूटते चले जाओगे। इसका कोई गारंटी नहीं है तुम सिलेबस कवर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो चलो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर क्लास 1 मेरे भाई। देखो आज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। 1 से लेकर 10 मार्च तक पेज नंबर 89 में है। और कौन क्या है और कहाँ है, यानी कि एक चैप्टर ये करेंगे और एक टॉपिक ये करेंगे, और महत्वपूर्ण दिवस करेंगे जनवरी फरवरी का, पेज नंबर 53 में है। और प्रोजेक्ट चीता करेंगे पेज नंबर 6 में है। ये जो चार चार टॉपिक है, इसमें से तुमको सवाल देखने को मिलता ही है, मिलता है। किसी न किसी शिफ्ट में आएगा तो आएगा मेरे भाई, हो सकता है तुम्हारे सीट में आ जाओ। देखो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो नए नए हैं, अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस को। उनको पता नहीं होगा क्या होगा, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। भाई इसका चिंता तुम मत करो, जितना हम करा रहे हैं तुम उतना करो। ठीक है, पहले करके तो देखो। तुम 15 दिन 20 दिन तुम पढ़ के देखो, तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा मेरे भाई, जरूर आएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। बहुत मोटिवेट हो गए हम लोग, बहुत बातें कर लिए, शुरुआत करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे, ताकि तुम लोग भी बहुत आसानी से कर लो। शुरुआत करते हैं 1 से 10 मार्च तक, पेज नंबर 89। ये पहला हमारा टॉपिक है स्पीडी का। तो ये रहा स्पीडी बुक। चलो इसको शुरुआत करते हैं, पेज नंबर 89। तो देखो मेरे भाई, ये रहा स्पीडी का पेज नंबर 89। हो सकता है किसी दूसरे बुक में कुछ किसी और पेज में दिया हो, लेकिन तुम टॉपिक मैच करना। ठीक है, और टॉपिक निकालना और पढ़ना शुरू कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑपरेशन क्रेकडाउन। ऑपरेशन क्रेकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया था? तो तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। और देखो मेरे भाई, अब ये क्या है एनजीटी। सबसे पहले देखो एनजीटी समझते हैं क्या है मेरे भाई। यहाँ पे देखो, एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसका स्थापना कब हुआ था? तो अक्टूबर 2010 में हुआ था। इसका काम क्या होता है? तो ये हैंडल करता है इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट, माने जो भी पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं उसको ये कंट्रोल करता है, उसको सॉल्व करता है। जो भी पर्यावरण से रिलेटेड समस्याएं रहती है। तो देखो मेरे भाई, ऐसे हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है। बस इसमें यही केवल पढ़ना था मेरे भाई, एनजीटी क्या है, आगे नहीं पढ़ना था। हर चीज नहीं पढ़ना होता है मेरे भाई, कुछ चीजें छोड़ना होता है, समझ गए हो। पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनाया गया था। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया है। रणजी ट्रॉफी 2025 से 26 का खिताब किसने जीता? जम्मू कश्मीर ने। ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? अरविंद केसी को। अब देखो मेरे भाई, ओपन एआई क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। ओपन एआई अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी स्थापना 2015 में हुआ था। अब आगे आओ। अब देखो मेरे भाई, राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट अबू का नाम क्या रखा गया है? तो अबूराज रखा गया है। राजस्थान में एक पर्वत है माउंट अबू, उसका नाम रखा गया है अबूराज। और यहाँ पे एक मंदिर है माउंट अबू में, उसका तुम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना, आंसर देना। अब देखो, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? त्रिपुरा। गुंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। गुंज युवा 2026 महोत्सव कहाँ शुरुआत किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में शुरुआत किया गया है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? इंडोनेशिया में मेरे भाई। ठीक है, इंडोनेशिया में। अब देखो, बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो कूनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। ये कहाँ है भाई? तो मध्य प्रदेश में कूनू नेशनल पार्क। स्टैटिक का
स्टैटिक का ये क्वेश्चन है, आ भी सकता है मेरे भाई, स्टैटिक में ये क्वेश्चन आ भी सकता है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इधर, बोत्सवाना का राजधानी कहाँ है? गैबोरोन में है। मुद्रा क्या है? तो बोत्सवाना पुल्ला है। ऐसे ही धीरे धीरे हम कवर करते जाएंगे, और ये राज्य राजधानी अभी से सुनोगे, आगे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दिन में सब कुछ नहीं याद हो सकता है मेरे दोस्त। तुम इस वीडियो देखो, नोट्स रिवीजन करो, इसका फोटो खींच लो, कहीं भी रहो, 10 मिनट 5 मिनट टाइम मिलता है, रिवीजन करते रहो, ठीक है। ऐसे पढ़ाई होता है। तुम सोचो कि नहीं हम आज ही याद कर लेंगे, नहीं हो सकता है दोस्त। अच्छे से पढ़ना होता है, अच्छे से रिवीजन करना होता है। फोटो खींच लो, रिवीजन करते रहना, टेंशन प्रेशर नहीं लेना है मेरे दोस्त। अच्छे से धीरे धीरे सिलेबस करते जाएंगे हम लोग, ठीक है मेरे दोस्त। अब चलो शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखा है? त्रिपुरा में। हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। अब देखो, माँ से बच्चों में HIV और सिफिलिस से संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ बन गया है डेनमार्क। डेनमार्क में जो है ना, HIV जो होता है ना, माँ से बच्चों को, मतलब HIV होने का कई तरीका होता है। तो ये जो उसमें से एक तरीका ये भी है कि बच्चे को ना, अगर माँ को HIV हुआ है तो बच्चे को भी हो जाता है HIV। तो ये वाला प्रोसेस ना डेनमार्क में नहीं है। अब देखो HIV कैसे कैसे क्या होता है, थोड़ा सा हम HIV के बारे में बता देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट भी इस पर बहुत एक्शन ले रही है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जो होता है ना HIV, WBC पे अटैक करता है, इसी को डैमेज करता है, WBC को। WBC भी कई प्रकार का होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है CD4 T सेल, ठीक है। अब व्हाइट ब्लड सेल होता है WBC का फुल फॉर्म, यानी कि डैमेज होता है CD4 T सेल, यानी WBC का एक पार्ट है, समझ रहे हो। HIV फैलता कैसे, इसके बारे में हम समझते हैं। HIV फैलता कैसे है? असुरक्षित यौन संबंध, अगर कोई फीमेल और मेल संबंध बना रहे हैं, फिजिकल टच में आ रहे हैं, अगर प्रोटेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज नहीं कर रहे हैं, तो समझ लो महिला को हुआ है, फिर जिसको किसी पुरुष को हुआ है, तो HIV होने का चांस बढ़ सकता है। दोनों में से किसी एक को हुआ है तो चांस बढ़ सकता है HIV होने का। बिहार में भी बहुत सारा केस बढ़ रहा है आजकल HIV का, पटना में भी स्पेशल कर ज़्यादातर। तो मेरे दोस्त ये होता है एक तरीका। अब देखो, संक्रमित व्यक्ति की सुई या इंजेक्शन दोबारा इस्तेमाल करने से, अगर किसी व्यक्ति को HIV हुआ है, अगर उसका सुई और इंजेक्शन किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसको HIV नहीं हुआ है, तो समझ लो कि उसको HIV हो जाएगा, उसका HIV होने का चांस हो सकता है। अब देखो तीसरा, संक्रमित व्यक्ति के खून चढ़ाने से, अगर किसी व्यक्ति को HIV हुआ है और उसका भी खून चढ़ा दिया जाए तो HIV हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, गर्भावस्था में स्तनापन के दौरान संक्रमित माता से बच्चे को हो जाता है। गर्भावस्था यानी जब बच्चा माँ के पेट में रहता है और वहाँ पे स्तनपान करता है, यानी कि मिल्क फीडिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, स्तनपान करता है, तो बच्चे को होने का चांस हो सकता है अगर माँ को हुआ है तो। स्तनपान क्या होता है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मिल्क टू देयर चाइल्ड बाय द मदर, दैट इज कॉल्ड, मतलब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कुछ खिला रही है, तो समझ रहे हो, इसी को कहते हैं स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। डोल जत्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। अब देखो मेरे यहाँ पे भाई फुल फॉर्म देख लो। स्कॉटलैंड का राजधानी होता है एडिनबर्ग, और डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन, और स्कॉटलैंड का राजधानी कहाँ है? एडिनबर्ग। मुद्रा क्या है? माउंट स्टर्लिंग। अब यहाँ पे देखो, AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में किया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक क्यूरी किस देश ने शुरू किया था? तो अमेरिका ने शुरू किया था। किस लिए शुरू किया था? तो ईरान का सैन्य क्षमता को नष्ट करने के लिए और परमाणु विधि व्यवस्था को भी नष्ट करने के लिए। लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? भारत, ठीक है। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया था? तो न्यूजीलैंड के। आगे देखो मेरे भाई, नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब थे। फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब। ये याद रखना मेरे भाई क्या कि रायसीना डायलॉग 2026
कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है मोटाना अमेरिका के एक राज्य में है। अमेरिका के एक राज्य है मोटामा, इसी में किया गया है। मोन्टाना की राजधानी कहाँ है? हेलेना। याद कर लेना भाई, गांधी से रिलेटेड है, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता दिया। मोन्टाना की राजधानी हेलेना। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? आगे पहली भारतीय कौन बनी है? कृति के करंथ बनी है। कृति के करंथ। हड्डी रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में। एक चीज भाई रुको, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया गया था, किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। तो थोड़ा अमेरिका के बारे में थोड़ा जान लो। यहाँ पे अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। यहाँ का मुद्रा क्या है? तो अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और तुमसे एक सवाल मैं अभी मैं पूछ रहा हूँ, तुम बताना कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है और फ्रांस का मुद्रा कहाँ है, ठीक है। बताना ये तुमको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है और यहाँ की मुद्रा क्या है। अब देखो यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभांकर का अनावरण किया है? तो प्रगति और विकास को किया है। किस राज्य सरकार ने हर स्टार 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो गुजरात ने। हर स्टार क्या है? तो एक गुजरात यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी बच्चे गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, तो उनके लिए एक स्टार्टअप प्रोग्राम है मेरे भाई। कलिंग के किला कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में स्थित है। राष्ट्रीय भू धरोहर की दर्जा मिला है इसको, कलिंजर को किला को। कहाँ स्थित स्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमक्कई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? इंग्लैंड की। अब देखो आगे मेरे भाई, किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लंबे स्कटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सृष्टि शर्मा ने। किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लंबे स्कटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कृति शर्मा ने। बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना बनी है। स्मृति मंदाना, ठीक है। भारत ने किस देश से नौसेना के लिए सीटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? तो फ्रांस से, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, तुम बताओ। यहाँ पे फिर से मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि तुम फ्रांस की राजधानी और मुद्रा तुम बताना। अब यहाँ पे आओ, अब आगे देखो मेरे भाई। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो कर्नाटक ने। मतलब वहाँ पे 16 साल के जो कम बच्चे हैं ना, उनको सोशल मीडिया नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार का ये कहना है, निर्णय लिया है बैन करने का। अब यहाँ पे देखो, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिग के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? इंडोनेशिया। राज्य कर्नाटक, कंट्री हमारा इंडोनेशिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में तुम देख लो। यहाँ पे देखो, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विजेता है भारत, 3 बार जीता है ये ट्रॉफी। उप विजेता है न्यूजीलैंड, ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखो, ये भी देख ही लो, बाकी क्या बार बार पेज पलटेंगे। ईरान का राजधानी कहाँ है? तेहरान है, ठीक है। और ये भी देख लो, एक कुष्ठ रोग जो होता है ना, चमड़ा खराब करने वाला रोग होता है, इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसिस को। तुम अपने कॉपी में सब बात नोट्स कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी चीज़ है करेंट अफेयर के लिए। बात तुम अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो अगर तो, नहीं तो छोड़ दो पढ़ाई, नहीं पढ़ना है तो। कोई तो है जो तुमको पढ़ा रहा है, पढ़ो। कोई थोड़ी इसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है तुमको? रोज तुम्हारे फ़ोन में रिचार्ज होगा ही है, तुम कहीं रहो, फोटो खींच लो, बार बार देखते रहो। टेंशन उन्सन तुम काहे लेते हो भाई झूठों को? पढ़ाई करो, खुश रहो अपने लाइफ में मेरे भाई। आगे देखो, महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो L&T फाइनेंस ने शुरू किया है महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में 2026 में भारत किस स्थान पर है? तीसरा स्थान पर है। यहाँ पे देखो, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? तो सेशल्स ने। देखो तुमको इसमें केवल बस तुमको इसमें ये याद रहना चाहिए क्या, कि
लामितीय सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है लामितीय। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 की खिताब जॉर्ज रसेल ने जीता है। अब यहाँ पे आओ, एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? चिरंजीवी को किया जाएगा। मुश्तबा खामनेई किस देश के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? ईरान के। ईरान और अमेरिका देख रहे हो कितना लड़ाई लड़ रहे थे, अभी पता नहीं लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, इसके बारे में मेरे को कोई अपडेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 40वें संस्करण के लिए भागीदारी देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इटली। ये पता होना चाहिए कि आहार 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भागीदारी देश कौन है? तो इटली। बस ऐसे तुमको पता होना चाहिए एक एक लाइन। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 की मंजूरी दे दी है? छत्तीसगढ़ ने। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। महिलाओं को रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है ये। अब देखो मेरे भाई, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिए हम लोग, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं कौन किया और कहाँ। पेज नंबर 1 स्पीडी का तुम्हारा में हो सकता है, तुम्हारे में पेज थोड़ा एक पेज नंबर इधर उधर हो जाए, लेकिन टॉपिक मैच करना मेरे भाई, टॉपिक। आओ यहाँ पे पढ़ते हैं अब। संवैधानिक पदाधिकारी देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, 15वें राष्ट्रपति हैं, सबको पता होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, 15वें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 15वें। अब यहाँ पे आओ, न्यायिक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कौन है? जस्टिस सूर्यकांत, 53वें हैं। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकटमणि है, 16वें हैं। ये नहीं पढ़ना, ये छोड़ देना है तुमको। जो टिक लगाए हैं वहीं पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। सब याद नहीं कर सकते हो मेरे भाई, उससे अच्छा है कि जो याद हो जाए वहीं याद करेंगे, ठीक है। और ये दिमाग में भी नहीं रह सकता है और एग्जाम में भी नहीं आता है मेरे भाई। जो टिक लगाए हैं वहीं पढ़ो। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? सीपी राधाकृष्णन है। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश है। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। सत्ता पक्ष राज्यसभा के जेपी नड्डा हैं। अब देखो लोकसभा के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष 18वीं अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? राहुल गांधी है। अब यहाँ पे लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं, उत्पल कुमार सिंह। अब थोड़ा निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन सुनता किसी का नहीं है, केवल अपना वाला करता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है, 26वें हैं। ये सब ना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम ये देख लो, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं चुनाव आयुक्त, बस ये उतना जरूरी नहीं है ये वाला। अब यहाँ पे देखो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, इसका फुल फॉर्म भाई क्या है CAG का? तुम कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो इसका CAG का फुल फॉर्म। संजय मूर्ति हैं, 15वें हैं। अब यहाँ पे आओ, सर्वोच्च सेनापति कौन है, कौन होती है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो आदिवासी से बिलोंग करती है, आदिवासी जनजाति से बिलोंग करती हैं। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, देख रहे हो वायु में ऊपर चले जाते हैं, वायु में चलते हैं अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष कृष्ण स्वामीनाथन है। थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ है। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ SN राजा सुब्रमण्य हैं, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे आओ, कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। निजी सचिव प्रधानमंत्री के निधि तिवारी हैं। विदेश सचिव प्रधानमंत्री के विक्रम मिश्री हैं। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन है, गृह सचिव गोविंद मोहन है। अब देखो ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, एक साथ सब कुछ पढ़ेंगे, दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, याद भी नहीं होगा। तो मेरे भाई ये सब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ये टॉपिक देखो, महत्वपूर्ण दिवस जनवरी और फरवरी का पढ़ेंगे, पेज नंबर 53, ठीक है। अब पेज नंबर 53 देखो मेरे भाई, पेज नंबर 53 यहाँ पे देखो मेरे भाई, जनवरी के पढ़ेंगे। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है।
प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। थल सेना दिवस और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। पराक्रम दिवस और सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को। कुष्ठ दिवस हम कुष्ठ रोग समझ बताए थे ना उधर, चमड़ा खराब करने वाला ये रोग होता है कुष्ठ, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी। फरवरी का देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है 11 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। शहीद दिवस बिहार में मनाया जाता है शहीद दिवस 15 फरवरी को। विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ये सब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक ही बार में ये सब नहीं याद हो सकता है। तुम ही देख रहे हो ना, तो धीरे धीरे हम लोग सब कंप्लीट करेंगे। जो जितना दे रहे हैं उतना याद करो ना मेरे भाई, बहुत तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लेना। टॉपिक देखते हैं, पेज नंबर 6 प्रोजेक्ट चीता, स्पीडी का पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 प्रोजेक्ट चीता। यहाँ पे देखो मेरे भाई, प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। ये याद कर लेना भाई कि 2022 को, बस इतना याद कर लेना, 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता आए थे। कहाँ रखा गया था? तो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान में। अब नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो विंडहोक। और फिर एक ये पॉइंट याद रख लो कि इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने का योजना बनाया गया है। तो मेरे भाई आज का टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया है, आज का लेक्चर कंप्लीट। ये जो सारा टॉपिक कंप्लीट करना था हम लोग कर लिए। ऐसे ही हम धीरे धीरे एक एक करके सारा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई। बस तुम कान में ईयरफोन लगाओ और मेरे आवाज़ को सुनते जाओ, स्पीडी किताब खोलो, टिक लगाते जाओ। जो नोट्स दे रहे हैं टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देंगे मेरे भाई, टेलीग्राम पे फोटो खींच के डाल देंगे, फिर PDF डाल देंगे, तुम पढ़ते जाओ। बस यही हम कहेंगे, कह रहे हैं ना भाई, 15 नवंबर से पहले हम सिलेबस करा देंगे तो करा देंगे। और जो छूट रहे हैं ना जो लोग, बाद में पछताएंगे मेरे भाई, छूटने दो उन लोगों को। अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत मेरे भाई।